क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्यारी माँ मरियम, आपकी मध्यस्थता मांगते हुए हम आपके सात आनंद पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। माँ, हम सबके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम आपके समान सात आनंद मना सके, यीशु के साथ हम उन सारे पलों को याद कर सके। माँ की मध्यस्थता मांगते हुए आइए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे प्रिय मित्रों, माता मरियम के सात आनंद पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। मरियम का पहला आनंद, स्वर्गदूत ने मरियम को संदेश दिया। कौन सा संदेश? ये शुभ संदेश था, अर्थात ईश्वर उनके गर्भ में आने वाले थे। यह संदेश ईश्वर की ओर से माता मरियम के पास गब्रिएल स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। इतनी सुंदर, इतने अद्भुत समाचार लेकर के स्वर्गदूत माता मरियम के पास आते हैं। मान लीजिए यदि मैं और आप कभी भी ईश्वर का या तो यीशु का, माता मरियम का, स्वर्ग का, स्वर्गदूतों का, संतों का हम कभी भी सपना देखते हैं, या हम कहेंगे कभी भी कुछ विजन हमें आता है, या तो जब हम प्रार्थना में रहते हैं, हम स्तुति प्रशंसा में लीन रहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे दर्शन मिलते हैं। माँ मरियम के दर्शन मिलते हैं, दूतों के दर्शन मिलते हैं, पवित्र यूखरिस्ट का दर्शन हमें मिलता है, और यीशु का दर्शन हमें मिलता है। कपोत के रूप में हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। तो ज़रा सोचिए, मुझे और आपको कितना आनंद का अनुभव होता है। मैं और आप खुशी से भर जाते हैं, हमारी आंखों से खुशी की धारा, आंसू की धारा बह निकलती है। वैसे ही माता मरियम को एक संदेश मिलता है कि आप कुंवारी माँ मरियम, आप ईश्वर के बेटे को जन्म देने वाली हैं। ये संदेश आता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। इतने अद्भुत, इतने खुशी की ये जो संदेश है, माँ मरियम उसे सुनती है। हम कल्पना कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि उस समय उस छोटी सी कुंवारी मरियम को क्या अनुभव हुआ होगा जब वो वाणी को सुनती है। जब कोई हमें प्यार से बुलाते हैं, कोई हमें प्यार से कुछ कहते हैं, कोई बड़े हमसे बड़े आदर और सम्मान के साथ में हमें प्यार से कुछ बोलते हैं, तो हम कितने खुश होते हैं, हम कितने खुश होते हैं। और हमारे सोच, हमारे मनोभाव, हमारे आंखें, हमारी बातें, हमारे चेहरे, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि हम आनंद से भरे हुए रहते हैं। वो आनंद, वो खुशी एक वाणी सुनने से माँ मरियम को प्राप्त हुई। सोचिए, माता मरियम को ईश्वर की वाणी प्राप्त होती है और वो सुनती है कि आप गर्भवती होंगे। माँ मरियम ने सोचा होगा, बाप रे, ये कैसी आवाज़ मैं सुन रही हूँ, ये तो कोई साधारण आवाज़ नहीं है, ये कोई मेरे आसपास के, मेरे आजू बाजू के लोगों की आवाज़ नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा आया हुआ वो वाणी को वो सुनती है। वो कितनी आनंद हुई होगी, कितनी खुशी महसूस की होगी अपने अंदर में। साथ में ईश्वर के पुत्र को देखने की वो इच्छा, जब उनको बताया गया कि आप ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगे, माँ मरियम कितनी उत्सुक हुई होगी, कितनी उत्सुकता से वो उस दिन का इंतजार कर रही थी होगी। माता मरियम सोच रही थी होगी कि मैं ईश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली हूँ, ईश्वर का पुत्र मेरे अंदर में, अर्थात मेरे कोख में आने वाला है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसे बातें उनके अंदर में, बहुत सारे ऐसे सवाल उनके अंदर में उठ रहे थे होंगे कि वो कैसा होगा, वो कैसा होगा।
नबी इसायास के ग्रंथ में अध्याय 9 पद संख्या 5 में वचन कहता है, वो बालक अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा होगा। वो शक्तिशाली अपूर्व परामर्शदाता, वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अब इस छोटी सी कुंवारी के पास वो संदेश आता है कि आप एक राजा को जन्म देंगे, आप ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगे। सोचिए उनके मन में कितनी उथल पुथल मच रही थी होगी कि वो दिन कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा, वो कैसे होगा। माँ मरियम इन बातों पर 9 महीने तक मनन चिंतन की होगी। ये है माता मरियम का पहला आनंद, क्योंकि स्वर्गदूत ने उन्हें कहा था कि वे महान होंगे, वे महान होंगे और राजा दाऊद के सिंहासन पर वे राज्य करेंगे, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये सारी बातों को माँ मरियम सोच रही थी होगी। इन सारी बातों पर मनन चिंतन करते ही वो कहती है कि वो दिन कब आएगा जब मैं ईश्वर के पुत्र को जन्म दूंगी। कितनी खुशी, कितना आनंद उनके जीवन में था। माता मरियम ने ये पहला आनंद महसूस किया। अब हम देखते हैं माता मरियम का दूसरा आनंद, मरियम और एलिजाबेथ का मिलन। माता मरियम पवित्र आत्मा से भर के एलिजाबेथ के पास दौड़ती हुई जाती है। माता मरियम एलिजाबेथ के पास दौड़ती हुई जाती है। उसके अंदर में जो पवित्र आत्मा क्रियाशील है वो घर में उसे बैठने नहीं देती है। जब पवित्र आत्मा उतरता है, जब पवित्र आत्मा हमें कार्य करने लगता है तो हम एक ही जगह में बैठे नहीं रहते हैं, एक ही जगह में हम निवास नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा हमें संचालित करते हैं और हम ईश्वर के कार्यों को करने के लिए सारे संसार में घूमते हैं। वैसे ही जैसे माता मरियम ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, शब्द के रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने एक ही घर में नहीं रहा। वो जा करके एलिजाबेथ के पास जाती है अपने खुशी बांटने के लिए, अपने आनंद बांटने के लिए, और वो चल पड़ती है ईश्वर की आज्ञा के अनुसार एलिजाबेथ अपने कुटुंबनी की सेवा शुश्रूषा करने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं चैप्टर 20 वर्स 9 में नबी यिर्मयाह बताते हैं कि जब वो भविष्यवाणी करते हैं तो उनको बहुत सारे लोग सताते हैं, उन्हें अत्याचार करते हैं और उनके ऊपर में तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं उनके ऊपर। तो नबी यिर्मयाह ईश्वर से क्या शिकायत करते हैं, अब मैं आपका काम नहीं करूँगा, अब मैं आपका काम नहीं करूँगा क्योंकि आपका वचन मेरे लिए उपहास का कारण बन गया है, आपका वचन मेरे लिए अपमान का कारण बन गया है। और वो कहते हैं मैं उसे भुलाऊंगा बोलता हूँ लेकिन भुलाने नहीं सकता हूँ। यिर्मयाह नबी सोचता है कि मैं ईश्वर के वाणी जो सुना हूँ, जो मुझे ग्रहण हुआ है, जो मैंने पाया है, मैं उसे भुला दूंगा और उसके ऊपर में मैं भविष्यवाणी नहीं करूँगा, मैं बातें नहीं करूँगा। आगे नबी यिर्मयाह क्या कहते हैं, ईश्वर के वचन मेरे अंदर में अपमान और उपहास का कारण बन गया है, लेकिन वचन मेरे अंदर आग की तरह धधक रहा है, आग की तरह धधक रहा है और मेरे हड्डी हड्डी में समा गई है। नबी यिर्मयाह पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं, पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं नबी यिर्मयाह, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी का वरदान मिला था और वे लोगों को बताते हैं कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। इसलिए लोग उन्हें मारते थे, कुएं में डाल देते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको उपहास करते थे। इसलिए नबी यिर्मयाह जाना नहीं चाहता है और कहता है कि प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके कार्यों को नहीं करूंगा।
लेकिन उसके अंदर में जो आत्मा काम कर रहा था, उनके अंदर में जो आत्मा क्रियाशील था, वह आत्मा को दबाते दबाते, उस आग को दबाते हुए नबी यिर्मयाह कहते हैं कि मैं दबाते दबाते थक जाता हूँ। वो आत्मा, वो आग, वो शब्द, वो वचन मेरे हड्डी हड्डी में काम करने लगता है, मुझे मजबूर कर देता है आपके बारे में भविष्यवाणी करने के लिए। ये पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा माता मरियम में क्रियाशील हो गई। और माँ मरियम के पैर घर में नहीं टिके, वो कहाँ चली गई? अपने कुटुंब के पास चली गई उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए, क्योंकि उसके गर्भ में शब्द के रूप में पवित्र आत्मा यीशु का रूप धारण करके आ चुके थे। इसलिए वो आनंद के मारे वो चली जाती है और एलिजाबेथ की सेवा शुश्रूषा करती है। प्यारे मित्रों, हमारे में जब पवित्र आत्मा कार्य करने लगते हैं, हम प्रेम से भर जाते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं, हम दया से भर जाते हैं, हम सेवा कार्य से भर जाते हैं। ये है माता मरियम के दूसरा आनंद। माता मरियम के तीसरे आनंद पर हम आनंद चिंतन करेंगे। माता मरियम का तीसरा आनंद है यीशु मसीह का जन्म। वह मुक्तिदाता जिनकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी नबी इसायास के द्वारा, एक बार गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि आप एक पुत्र को जन्म देंगे और उसका नाम आप ईसा रखेंगे, जो पापों से मुक्ति देगा। इमानुएल, जो हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। वह प्रभु, वह यीशु मसीह बालक माता मरियम के जीवन में, माता मरियम के द्वारा इस संसार में जन्म लेते हैं। वह मुक्तिदाता का आनंद माँ मरियम महसूस करते हैं, देखते हैं। जब वो अपने हाथों से प्रभु यीशु को स्पर्श कर रही थी, जब बालक यीशु को उन्होंने अपने हाथों में उठा लिया, जब उन्हें लाड प्यार करने लगी, जब उन्हें संवारने लगी, उनका स्पर्श करने लगी, माँ कितनी खुश हुई होगी। उन्होंने देखा कि ईश्वर मेरे गोद में है। कितने बड़े आनंद और खुशी माता मरियम ने महसूस किया होगा। आज भी ईश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में जन्म लेते हैं, हमारा जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। हम जैसे पहले थे, हम जैसे कल थे, हम वैसे नहीं रहते हैं। हम टोटली चेंज हो जाते, हम बदल जाते। हमारे बातें, हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन, हमारे सोच, हमारे विचार, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में कार्य करते हैं। चौथे आनंद पर हम मनन चिंतन करेंगे। माता मरियम का चौथा आनंद है यीशु मंदिर में चढ़ाया जाता है। बालक यीशु मंदिर में चढ़ाया जाता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 में हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर संदूक खोल करके सोना, लोबान और गंधरस का भेंट चढ़ाया गया। सोना, लोबान और गंधरस का भेंट चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, तब ये 3 ज्ञानी अलग अलग देशों से आकर के प्रभु को दंडवत किए और प्रभु को नमन किए, प्रभु को आदर दिए, सम्मान दिए। वह प्रभु आज मंदिर में चढ़ाया जाता है। ये इंगित करता है हर एक समर्पित भाई बहनों के लिए, ये इंगित करता है हर एक समर्पित भाई बहनों के लिए कि आज मैंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित किया है, मैंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित किया है, तो क्या मैं उस राजा के योग्य हूँ? क्या मैं उस राजा ने जो दुख भोगा था, उस दुख भोग को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हूँ? मंदिर में समर्पण, अपने आप को प्रभु ने समर्पित किया। और मूसा संहिता के अनुसार माता मरियम ने अपने बेटे को मंदिर में समर्पित किया। आज कितने सारे ऐसे माता पिताएं हैं, कितने सारे ऐसे माता पिताएं हैं जो अपने बच्चों को प्रभु के लिए समर्पित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे नौकरी करें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन अच्छा हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तारों की तरह चमके, डिग्री करे, बड़े बड़े नौकरी करे।
लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु को हम समर्पित करें? प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए, कलीसिया के उद्धार के लिए। माँ मरियम ने ईश्वर के बेटे को इस प्रभु को अर्पित कर दिया। जैसे जो कैसर का है उसे कैसर को दिया जाए और जो प्रभु का है उसे प्रभु को दिया जाए, हम ये पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही माता मरियम ने ईश्वर के पुत्र को प्रभु को अर्पित कर दिया। अब माता मरियम के 5वें आनंद पर हम मनन चिंतन करते हैं। माता मरियम का 5वां आनंद है यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से हम पढ़ते हैं, माता मरियम और संत जोसेफ अपने बेटे यीशु को 3 दिन के बाद शास्त्रियों के बीच ज्ञान की बातें करते हुए पाते हैं। माँ मरियम ने, संत जोसेफ ने देखा कि बालक यीशु जो 12 बरस का वर्ष है वह ज्ञानियों को ज्ञान की बातें सिखा रहा है, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। एक छोटा सा बालक ज्ञानियों को ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, उनके बीच में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। धर्म ग्रंथ को समझाना ये पवित्र आत्मा का काम है। वही कार्य बालक यीशु करते हैं 12 बरस की उम्र में। माँ मरियम को कितनी आनंद हुई होगी कि मेरा बेटा ईश्वर का कार्य इतनी छोटे सी उम्र में कर रहा है। जो ज्ञानियों का बात, जो बड़े बड़े लोगों को करना है, उस कार्य को एक 12 साल का बच्चा कर रहा है। माँ मरियम को कितनी खुशी हुई होगी कि ये सचमुच में ईश्वर का बेटा है, ये ईश्वर के कार्यों को कर रहा है। वो कितना आनंद हुआ होगा। वो भूल गए, माता मरियम और जोसेफ भूल गए कि हम लोगों ने 3 दिन के बाद में यीशु को पाया है। दुख तो हुआ होगा निश्चय ही, लेकिन जब वो माहौल उन्होंने देखा तो उनके अंदर में कितनी खुशी और कितना आनंद उन्होंने महसूस किया होगा। 6वें आनंद पर हम मनन चिंतन करते हैं। 6वां आनंद माता मरियम का ये था, पुनर्जीवित यीशु माता मरियम को दर्शन देते हैं। पुनर्जीवित यीशु माता मरियम को दर्शन देते हैं, इसका जिक्र पवित्र बाइबल में कहीं भी दिया हुआ नहीं है कि पुनर्जीवित यीशु ने माता मरियम को दर्शन दिया। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। हम ये पढ़ते हैं कि शिष्यों को उन्होंने दर्शन दिया, मरियम मगदलीना को उन्होंने दर्शन दिया, लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि पुनर्जीवित यीशु ने माता मरियम को दर्शन दिया। लेकिन इन बातों को हम द पोएम ऑफ गॉड मरिया बाल्तोता के किताब में हम पाते हैं। आइए हम माता मरियम के 7वें आनंद पर मनन चिंतन करते हैं। 7वां आनंद, मरियम स्वर्ग में उठा ली गई और रानी का मुकुट प्राप्त करती है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में हम एक महिला के बारे में पढ़ते हैं और वो महिला है माता मरियम, जो स्वर्ग में हमें 12 नक्षत्रों के मुकुट के साथ हमें दिखाई देती है। यीशु के स्वर्गरोहण के बाद कुछ वर्षों तक माता मरियम जीवित रही और कलीसिया विश्वास करती आ रही है कि वह शरीर स्वर्ग में उठा ली गई और पापा पियूस इस उद्ग्रहण पर्व को धर्म सिद्धांत घोषित करते हैं 1950 में। तो आइए हम माँ मरियम के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें और उनके इस 7 आनंद के भागी बने। आप सबों को जय यीशु।